अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अशर अहमद है। मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ लाइफ हेल्थ केयर हॉस्पिटल पे, जो कि टीपू सुल्तान रोड के ऊपर वाक़ है। आज थोड़ी सी बात करेंगे गाउट के बारे में। गाउट एक जोड़ों की बीमारी है जिसमें जोड़ों में अचानक सूजन और पेन का हो जाना पाया जाता है। इसकी मेन वजह एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट है, यानी कि जिस्म के अंदर खून में यूरिक एसिड की मिकदार का ज़्यादा होना। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे फूड इनटेक और बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से टिश्यू ब्रेक डाउन होता है, उसकी वजह से बाज़ दफ़ा यूरिक एसिड की मिकदार जिसमें बढ़ जाती है और जिसकी वजह से क्रिस्टल्स बनते हैं। ये क्रिस्टल जोड़ों के अंदर जाके डिपॉजिट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सोजिश का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से जोड़ में सूजन होती है और तकलीफ़ होती है। ये ख़ास तौर पर जो बॉडी से अवे होते हैं जॉइंट्स, जैसे कि ख़ास तौर पे पैरों में जो बिग टो आपका होता है, पैर का बड़ा अंगूठा, उसके बेस के ऊपर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन दूसरे छोटे जोड़ों में भी हो सकती है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे वज़न का ज़्यादा होना, डाइट के अंदर रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा, या फिर शेलफिश, प्रॉन, क्रैब्स, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होना। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर इसका रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं या कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर टिश्यू ब्रेक डाउन होता है, या फिर यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन जो कि किडनी से होती है उसके अमल में कुछ रुकावट होती है, तो इसकी वजह से भी यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। कुछ किडनी पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड प्रॉपर्ली एक्सक्रीट नहीं हो पाता, तो ये भी इसका बायस है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि वज़न कम करना, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, यानी कि उन चीज़ों से परहेज़ करना जो कि गाउट का फ्लेयरअप का कॉज बने, जैसे कि रेड मीट और ख़ास तौर पे फ्रक्टोज कंटेन करने वाली शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कि आमतौर पर हम लोगों की डाइट का आहिस्ता आहिस्ता करके हिस्सा बनती जा रही हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा फिर फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है, जिसके अंदर एक्यूट मैनेजमेंट, यानी कि जब दर्द में शिद्दत हो उस टाइम पे ट्रीटमेंट, और फिर एक लॉन्ग टर्म यूरिक एसिड को लोअर करने का ट्रीटमेंट, जो कि एक परमानेंट ट्रीटमेंट होता है जिसको लाइफ लॉन्ग लेना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो एक्यूट ट्रीटमेंट है उसके अंदर पेन किलर्स जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, उसके अलावा कॉल्चिसिन, और तीसरी चीज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये तीन चीज़ें हैं जो कि अटैक को ट्रीट करती हैं, और ये आपको 5 से 7 दिन आमतौर पर इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जिससे कि अटैक सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन यूरिक एसिड को लोअर करने के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं, जैसे कि फेबक्सोस्टैट और एलोप्यूरिनॉल वगैरह, जो कि लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती हैं, और इसके अंदर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है ब्लड की, और देखना पड़ता है कि यूरिक एसिड का टारगेट रीच हुआ या नहीं हुआ। जब यूरिक एसिड का टारगेट रीच हो जाता है तो ये अटैक्स के अंदर कमी आ जाती है, और फिर कभी साल में 2 साल में एक अटैक हो जाए इवन वेल कंट्रोल्ड गाउट के अंदर, तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो पेशेंट्स को तकलीफ होती है उसके अंदर बहुत हद तक कमी आ जाती है इसमें। गाउट के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। लोगों का ये ख्याल है कि यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है और किसी भी किस्म का जॉइंट पेन है तो यूरिक एसिड को ट्रीट किया जाए, ऐसा नहीं है। गाउट जो है वो डिस्टिंक्ट क्लिनिकल एंटिटी है। इसके अंदर जोड़ के अंदर इंटेंस स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, जॉइंट हॉट हो जाता है। ये आम जोड़ों का दर्द नहीं है। तो यूरिक एसिड वैसे अगर सिर्फ बढ़ा हुआ हो किसी का तो उसको ट्रीट करने की इंडिकेशन नहीं होती। अगर गाउट हो और गाउट के अटैक्स मुसलसल हो रहे हो तो फिर उसके अंदर आप एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट करते हैं कि इसको मेडिकेशन के जरिए ट्रीट किया जाए। गाउट के बारे में कुछ आम मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं। एक तो ये कि जब गाउट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो कभी कभी गाउट के फ्लेयर अप ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि गाउट आपने जब दवाई शुरू की तो यूरिक एसिड लोअर हुआ, जिसकी वजह से गाउट प्रेसिपिटेट होती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, समटाइम्स स्टीरॉइड्स या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन या फिर कॉल्चिसिन। अगर उसके बगैर करते हैं तो फिर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि गाउट के अटैक के दौरान अक्सर लोग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट को रोक देते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कंटिन्यूड रहती है और एक्यूट गाउट अटैक को पेन किलर के जरिए ट्रीट किया जाता है। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपको गाउट डायग्नोज हुआ है या आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और आप इस सिलसिले में मशवरा करना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे टाइमिंग 6 to 8 PM डेली एट लाइफ हेल्थ केयर हॉस्पिटल, मेन टीपू सुल्तान रोड। थैंक यू वेरी मच।